आओ जी सारे रल के मलन बित्तियां इकागत करिए। पातशाह दी बख्शी फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो असी सारे रल के बाणी जपजी साहिब जी दी विचार दी सांझ पा रहे हैं ते इस बाणी दी सांझ पांदियां होइयां पौड़ी 27 दो सीटिंग असी पहले बैठियां वा। चलो आओ सारे रल के अज अगलियां पंक्तियां विचारदे हां। पहला पौड़ी पढ़िए। सो दर केहा सो कार केहा जित बह सरब समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे केते राग परी स्यूं कहियन केते गावण हारे गावे तोहनो पौण पाणी बै संतर गावे राजा धर्म दुआरे गावे चित गुपत लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे इंद इंदासन बैठे देवतियां दर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ प्याले गावन रतन उपाय तेरे 860 तीरथ नाले गावे जोत महाबल सूरा गावे खाणी चारे गावे खंड मंडल वरवंडा कार कार रखे तारे सेई तुदनु गावे जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले और केते गावन से मैं चित नामन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कार कार वेख्या कीता अपना जीव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रहन रजाई। सो इस पौड़ी दी सांझ असी शुरुआत वजों आखिरी पंक्ति तो कीती ते जे असी पौड़ी नूं हौली हौली आराम नाल पढ़दे आ रहे हां ते असी देख रहे हां पूरी पौड़ी विच किवें अकाल पुरख दी उत्सत अकाल पुरख दी वडियाई अकाल पुरख दी सिफत सलाह अकाल पुरख दी उस्तत गुरु पातशाह ने कितने सोहणे ढंग नाल कीती है। पर गुरु पातशाह जी दा नवेकला ढंग अकाल पुरख दी उस्तत किस तरह करांदे है। अकाल पुरख दी उस्तत उस दी मत राही उहदे गुणा दे दर्शन करा के करांदे है। उस दी मत दा दर्शन करा के करांदे ने उस नूं हिरदे विच वसिया महसूस करा के करांदे ने। एक अकाल पुरख दी उस्तत असी करदे हां जो असी सारे पासियों सुनते हैं ते गुरु ग्रंथ साहब राही असी अकाल पुरख दी उस्तत करते हैं अपने हिरदे विच उहदे गुणा दे दर्शन करके। सो ताई अगर असी देखिए विच पंक्तियां आई हैं सेई तुदनु गावे जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले ओही तेनू गाउंदे हन जो तेनू पाउंदे हन। आखिरी अर्थ इंज इंज लग रहे ने ना बाहर चो खोल के पर पहला जेड़े थोड़े सानू समझ आंदे ने पढ़दियां पढ़दियां ਉਹ ਵੀ देखिए
भी तैनू उहिओ गाउंदे ने। कितनी कमाल दी, अगर बस अखरां नू देखांगे असी तां भी सानू कुछ समझ आएगी। खैर, सो आखिरी पंक्ति सो तो शुरुआत की सी, वो असी समझे कि पातशाह, सारे जितने भी पातशाह गिने जाते ने, सब तो उपर सिरमौर पातशाह, मालक पातशाह, उत पातशाह दी वडियाई किवें कराई? नानक पातशाह कहंदे ने, जदों ओदी रज़ा विच रहे, ओदी रज़ा विच तुरे, ओदे हुकम नू सिर मत्थे मन्निया। उस पातशाह दी वडियाई हो ही तां सकदी है जदों ओदे हुकम अगे अपने सिर नू सौंपिया। सिर सौंपिया, ओदी वडियाई दी दात प्राप्त होई। ओदे राह ते तुरना, ओदी मर्जी विच तुरना, ओदे हुकम विच तुरना, ओदी मत राही तुरना, ओदे ज्ञान राही तुरना, ओनू कहंदे ने ओदी रज़ा विच चलना, कूड़ दा उतरना, सच्चार होण वल वधना। असी अज विचार रहे सी, जिवें असी किधरे जांदे भी हाँ ते अजकल गड्डियां विच एक ऐप हैगी है ना, वो कहने आ GPS। ते जे असी उस ऐप दा ही बस समझना है, कित्थों भी समझ लो, GPS गुरपुरे समझाया, ते उस ऐप राही, उस GPS राही करदे की हाँ? डेस्टिनेशन पाने आ, सब तो पहला जाना कित्थे है। ते ज्यों ही असी डेस्टिनेशन पाने आ ते ओ साडा की मंगदा है, इस वेले कित्थे खड़े हो। साडा डेस्टिनेशन की है? पातशाह दी रज़ा विच तुरना, पातशाह दे घर जाना। रज़ा विच तुर के डेस्टिनेशन की है? पातशाह जी दा घर। साडा डेस्टिनेशन घर। हुण कहंदा हुण कित्थे खड़े हो? ते असी की दसिया? कुड़ियार, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अवगुण भरे एक गुण नाही कह के अंदर भावना की बनी? शरण। कुड़ियार हाँ, कूड़ तारना चाहना वा। कुड़ियार हाँ, कूड़ किवें लगी है? तू दात दस। तू दसिया कूड़ किवें लगी? रज़ा विच नहीं तुरिया, अपनियां मर्जियां च तुरिया, लुकाई दियां मर्जियां च तुरिया, कूड़ लग गई। तेरी रज़ाई च नहीं तुरिया सी, शरण च आ गया। मैं शरण च ऐ मैं कित्थे खड़ा वा, पहुंचना कित्थे वे? घर। हुण घर जान लई जदों शरण च आया, सब तो पहली की चीज देगा? पहली पंक्ति, सो दर केहा, सो घर केहा, जित बै सरब समाले। आखरी अर्थ, सो ओ दर। दर दे बाणी राई दो लफ्जी अर्थ मिलते हैं। एक असी पिछली पौड़ी च करके आए 26 विच, अमुल धर्म अमुल दीबान। दर दा भाव दीबान भी है, दर दा भाव दरवाजा भी होंदा है। ते अगला लफज की है? सो दर केहा। केहा, केहो जेहा। पर जदों प्रकरण देखते हैं, केहा दा मैना कैसा जा। प्रकरण दे पूरा जदों पंक्ति पढ़ने, प्रकरण मतलब पूरी पंक्ति, केहा दा भाव की है? पूरी पंक्ति राही
सो दर केहा सो कर केहा, जित बै सर्ब संभाले, जित बै सर्ब संभाले। जित तत्ते नूं औंकड़, जिथे बै हाहे नूं सियारी, बैठ के, जिथे बैठ के सरब सारियां दी संभाले। तू संभाल कर रहा है, तू संभाल करदा है, तेरा सुभाव ही संभाल करन वाला है। जदों आप ही दसिया जा रहा है कि जिथे बह के अकाल पुरख जी तुसी सारियां दी संभाल करदे हो, हुण केहा कहांगे या अचरज कहांगे। ओ दर कैसा विस्मादक है, ओ दर कैसा आश्चर्य वाला है। सो कार केहा, ओ कार कैसा कमाल दा है, हैरान करन वाला है। जिथे अकाल पुरख जी आप बैठ के सारियां दी, सारी कुदरत दी संभाल करदे हो। दर दीवान जां दर दरवाजा दोनों समझ लैने। घर लई दर दरवाजा भी आएगा ते घर लई दर दीवान भी आएगा। किवें? दीवान की हुंदा है, असी पूरा दीवान पहले समझ चुके हैं कई बारी। दीवान कचहरी, न्याय करन दी जगह, जिथे न्याय करन वाला न्याय करदा है। किदे प्रथाएं न्याय करदा है? जेड़ा उहदे सामने आके खड़ा होएगा, जिहदी पेशी होएगी, जेड़ा दरबार विच आया है, जेड़ा न्याय मंगन आया है या दोषी आया है। न्याय मंगन वाला या जिन्हें दोष किया है। जिन्हें मन्निया मैं दोषी हाँ, हुण कुड़ियार असी लभ्या ना। जिन्हें मन्निया मैं दोषी हाँ, जिन्हें मन्निया मैं गुनाहगार हाँ। सो दीवान विच ओ आया जिन्हें मन्निया मैं दोषी हाँ। ते जदों मैं मान ही लिया मैं दोषी हाँ, जदों मैं मान ही लिया मैं गुनाहगार हाँ, फिर न्याय करन वाला की कहेगा भी मैं ते आत्म समर्पण करन आया वां, तेरी मर्जी, मैनू कैद विच रख या बाइज्जत बरी कर। ते इत्थे न्याय करन वाला कौन है? अकाल पुरख। न्याय किस तरह करेगा? जेड़े वैसे भी कचहरी विच न्याय करन लई जेड़े जज बैठे हुंदे ने, उन्हां दी मात्रा ही नहीं कीती जाती। जेड़ी आम कचहरियां हुंदियां ने या पंचायत हुंदी सी, उत्थे न्याय किस प्रथाए कीता जांदा है? जेड़े कानून बने हुंदे ने, ते कानून सांझे हुंदे ने, ते हर देश दा कानून अपना अपना हुंदा है। हुण यह निराकार दा देश है। निराकार दे देश विच निराकार अकाल पुरख दा, करता पुरख दा कानून चलेगा। ते करता पुरख दा कानून की है? निर्वैर, निरभो। ये कानून एक साडे ताही असी कहने आ जपजी साहब लई सानू मूल मंत्र कितना कितना कीमती है। एक कानून ने साडे। हुण इन्हां लई मैं दोषी की हाँ, मैं एक नूं नहीं मनिया, मैं ते अनेकां पिछे चलिया, मैं सच नूं ही नहीं मनिया, मैं झूठ पिछे चलिया, मैं तैनू करता नहीं मनिया, मैं अपने आप नूं करता मनिया, मैं दोष कबूलिया। जदों मैं दोष कबूलिया ते फिर अकाल पुरख दा पातशाह सी ना, यही असी कीता सी, जेड़ा ओदी रज़ा विच आंदा है, जेड़ा हुण चाहंदा है मैं तेरी रज़ा विच तुरांगा। ते तेरी रज़ा विच तुरन दा तैनू पातशाह जदों किया सी, क्यों किया सी? जेड़ा तेरी रज़ा विच चुरदा है
ਉਹ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸਮਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਜੋ ਚੱਲੇ ਸੋ ਪਵੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਦਾ? ਘਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਂਸ ਦਿਓ, ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਅਵਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਦੀਵਾਨ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਅਸਚਰਜ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਰ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਜਿਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੈ ਘਰ ਦੀਵਾਨ ਹਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੀਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦੀਵਾਨ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਿਸ ਕੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਸਭ ਆਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਗਤ ਦੀ, ਉਸ ਲਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਣਿਆ, ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਲੁਕਾਈ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਲੁਕਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਮੱਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਜਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਪਾਣੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਾਣੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਵਗੁਣ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਅਵਗੁਣਿਆਰਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਵੇਖੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ,
पहले घर दे अंदर पुठियां सीधियां चीजां मिट्टी घट्टा ओ वेख्या घर दा बूआ बड़े चिर दा बंद सी ते मैनू दिखाई दित्ती कितना गंद पिया होया है। सो गंद वेख्या, गंद साफ करन लई तैयार होया, शरण आया, घर साफ कीता ते घर साफ कीता, मैल गई ते अंदर कौन है? निर्मल निराकार अकाल पुरख। कितनी सारी दुनिया वालियां गल्लां तो समझ सकते हैं बाणी। अपने जीवन वाले जेड़ा जीवन जीविया हुंदा है ना, होमे वाला जीवन, वो हमेशा सामने याद रहता है। हाँ, मैं मनमुखताई पूरी तरह निभाई हुई है, मैनू पता है मनमुख कैसे होंदे ने, ताई ते मैं शरण आया, गुरु दी मत लैन आया, हुण नहीं जावांगा, तोबा करके आया। जिसके घर दीवान हर होवे, तिसकी मुट्ठी विच जगत सब आया। तिसको तलकी किसे दी नाई, हर दीवान सब आन पैरी पाया। हुण ओ किसे दी तलकी नहीं करदा, किसे दी मुथाजी नहीं करदा, किसी दे उत्ते किसी उत्ते भी विश्वास नहीं करता। दुनिया दी गल ते विश्वास नहीं। हर दीवान सब आन पैरी पाया। मानसा क्यों दीवानो कोई नस भज निकले, हर दीवानो कोई किथे जाया। एक मनुखा दा दीवान असी सारा समझे सी ना, मनुखा दा दीवान, हंकार दा दीवान, डर दा दीवान, लालच दा दीवान। जदों असी घरां विच भी आपस विच वरतो विहार करते हैं ते क्यों बहस करते हैं? असी पिछली बारी भी क्या, डर, हाय सामने वाले सामने टह जावांगा, मेरी ते कोई इज्जत नहीं रही। लालच, होर लोकी की कहणगे। सो हंकारी अकल सदा डरदी रहंदी है ते लालची रहंदी है। उस नूं असी कहा सी माया का दीवान, मानस का दीवान। हुण पातशाह ऐसे पौड़ी च कहंदे ने, 591 दी पौड़ी है। सो ऐसा दीवान वसिया भगतां के हिरदे, तिन रहिंदे खोंदे आन सब भगतां अगे खलवाया। भगत की है? गुरु दी मत वाली अवस्था। सो इंज जदों असी पौड़ी पढ़ी, हुण ऐदा अगर श्लोक देखांगे ते दीवान दसिया बिल्कुल खोल के, जदों पौड़ी पढ़ो श्लोक जरूर देखो। श्लोक की है? ए मन ऐसा सतगुर खोज लहो, जित सेवे जन्म मरण दुख जाए। दीवान की है? सतगुर। ए मन ऐसा सतगुर खोज लो। हर जने खने नू सतगुर ना कहना, अपने अंदर वसदे सतगुर कोल जाओ। गुरबाणी राही अपने अंदर जाओ, अपनी अंतरात्मा विच वसते अकाल पुरख नाल जुड़न लई बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माए। ए जो दुनिया दस्त ए जो दुनिया शहर मेला दस्तगिरी नाए। ए मेला ए पकड़न वाली चीज नहीं जे। अपने दिल नू खोज, फिर कदे तेनू परेशानी नहीं होएगी। बिल्कुल सिंपल अगर इनू लईए, तेनू कोई परेशानी है फिर दिल खोज, परेशानी चली जाएगी। सतगुर खोज लो, जित सेवे जन्म मरण दुख जाए। जिदे नाल जेड़ा जमदा मरदा रहना है, जेड़ा डोलदा रहना, जेड़ा पटकदा रहना है, ओ दुख चला जाएगा ही। सहसा मूल ना होवई, होमे शब्द जलाए। सहसा परम मूल, मूल परम दी जाड़ी पुट्टी जाएगी। कौन? शब्द, सतगुर दा शब्द, सतगुर दा उपदेश, सतगुर दी गल होमे नू मुड्ढों साड़ देगी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ। ਕੂੜੇ ਕੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਢਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੱਚ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ।
ਹੁਣ कितना कमाल दा दस दिता सानू। सो दर केहा सो घर केहा जित बै सरब संभाले। ओ दर भावें दरवाजा लवो जेड़ा घर नू जांदा है, ओ दर भावें दीवान लवो जिथे न्याय होके घर नू भेजिया जांदा है। कैसा है जिथे अकाल पुरख आप सारियां दी संभाल कर रहा, पूरी कुदरत दी संभाल कर रहा। ते असी कौन आ? मनुख, कुदरत के बंदे। सो सारे कुदरत दे बंदियां दी भी संभाल कर रहा है। किवें? अपने हुक्म राही, अपने नियमां राही। जिवें जिन्हां नियमां विच सारी कुदरत बन्नी हुई है। यही असी उस दिन सीखे सी कि कुदरत किन्ना नियमां विच बन्नी हुई है ते सानू कुदरत दे नियम नज़र किवें आणगे। ओ जदों असी आसा की वार दी पौड़ी चौथी कीती सी तां कुदरत दे नियम पूरी तरह समझाए सी ना। श्लोक असी उस दिन थोड़ा लिया सी पर पौड़ी असी छड्डी सी। हुण पौड़ी नू देखिए, अगर नदर करे जे अपनी तां नदरी सतगुर पाया। हुणे जिहड़ी पौड़ी श्लोक कीता सेम सतगुर दी पौड़ी, इत्थे भी सतगुर ने। सतगुर कितना साडे लई कीमती है। जे असी सतगुर दी गल नहीं सुनांगे, असी गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गल नहीं सुनांगे, असी कदे भी अपने मन दे अंदर खेड़ा चैन विगास ओदा हुक्म भी नहीं समझ आएगा, ओदी अपनी होमे तो भी नहीं छुट सकांगे। कुछ नहीं नास होएगा, ना डर ना लालच, सगों वधदे जांदे ने। सगों असी डर कमांदे आ, सगों असी लालच कमांदे आ, सानू पता ही नहीं लगदा। जे लभना की है, जे नित नित वध रहे ने मेरे सुभाव विच ते मैं कमा रहा वां, ते जे कुछ घट रहे ने ते मैं नदर हेठां आ रहा वां। नदर करें जे अपनी अपनी अकल नू। इत्थे अपनी नू जे असी इंज ले ली, क्योंकि अगे क्या तां तद जद तू अपनी अकल नू उस सतगुर दी नदर हेठां कर देगा। नदर करें जे तू करें, जे तू अपनी नदर नू सतगुर दे अगे सौंप दवे, अपने नजरिए नू, अपने देखण दे ढंग नू, अपने सोचण दे ढंग नू, अपने बोलन दे ढंग नू, अपनी मत नू अगल अकाल पुरख दे अगे, गुरु अगे सौंप देवे। गुरुद्वारे जाके गुरुद्वारे नू कह मैं पढ़न आया। गुरुद्वारा बाबा जी दा स्कूल है, मैं बाबा जी दे स्कूल आवां ते जेड़ी अपनी अकल है ओनू उत्थे टेक दवां, उत्थे सुट दवां ते बाबा जी दी अकल लैन आया। हुण मैं गुरुद्वारे मत्था टेकन नहीं जांदा, हुण गुरुद्वारे नू मैं कहना है बाबा जी दा स्कूल है, मैं पढ़न जा रहा ते मैं ओ अकल। हुण स्कूल भी जो सानू जदों मैडम पढ़ांदी सी ना ते असी की कहंदे सी, साडी मम्मी अगर कवे सवाल इंज करो ते असी कहंदे सी नहीं, साडी अध्यापिका ने, साडी टीचर ने इंज कराया, असी इंज ही करना, असी होर किसी तरीके नाल नहीं करना। ते साडा टीचर, साडा गुरु, साडा पांदा, साडा अध्यापक गुरु। असी जेड़ी भी अकल कित्थों भी चुकी हुई है गुरु अगे अपनी नहीं, गुरु जी तुहाडी रजा। नदर करें जे अपनी तां नदरी सतगुर पाया, तद ओदी सतगुर दी नदरी च आया। इस तो पहला ए जियो बहुते जन्म परमिया तां सतगुर शब्द सुनाया। समझ आ गया वो अपनी केड़ी सी जिदे विच मैं बहुत भटकदा पिया सी, ओनू तेरे अगे सौंपिया ते सतगुर ने अपना शब्द सुनाया। सतगुर जे वडदाता को नहीं, सब सुनियो लोक सबाया। हुण ते उल्टा मैं ए कहन लग गया वां भी सतगुर वड्डा दाता कोई भी नहीं है, सारे सुन लवो। सतगुर मिले सच पाया, सतगुर मिलन नाल सच पाईदा है। जिन्हीं विचों आप गवाया, आप गवाया
ਆਪਣੀ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ। ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਪਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੇ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਢੇ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਪਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾਂਤ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਭੈ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠਾਂ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਰ ਕੇਹਾ ਘਰ ਕੇਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਪਰਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੁਕਾਈ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਲੁਕਾਈ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਦੂਜਾ ਪਾਓ, ਦਵੈ ਪਾਓ ਵਿੱਚ। ਮੂਲ ਛੋੜ ਡਾਲੀ ਲੱਗੇ ਕਿਆ ਪਾਵੇਂ ਛਾਈ। ਮੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਜੜ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਆ ਪਾਵੇਂ, ਕੀ ਪਾਣਗੇ? ਛਾਈ। ਛਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਵਾ। ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਛੂਟੀਏ, ਜੇ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਛੂਟੀਏ, ਮਨਮੁਖ ਪਤ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਏਗਾ, ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਤ ਗਵਾਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਦਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਬੂਲ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਆਣਾ ਕਬੂਲ। ਦੀਵਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਬਰੀ, ਘਰ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਏਕੋ ਸੇਵਿਆ ਪੂਰੀ ਮਤ ਪਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਉਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੂਰਖ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤ ਮਿਲੀ। ਜਿਨੀ ਏਕੋ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਰਹਾਉ ਪਦਾ, ਦੂਜਾ ਪਦਾ। ਜਿਨੀ ਏਕੋ ਸੇਵਿਆ ਪੂਰੀ ਮਤ ਪਾਈ, ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਉਹ ਹੋਛੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮੰਗ ਲਓ ਜਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮੰਗ ਲਓ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਆਪ ਕਰਾਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਇੱਕ ਹੋਮੇ ਦੀ ਮੱਤ, ਇੱਕ ਆਪ ਦੀ ਮੱਤ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ, ਆਪ ਦੀ। ਆਪ ਇੱਕ ਆਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਵਾਲਾ ਆਪਾ। ਇੱਕ ਆਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਆਪਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰੂ ਸੈਲਫ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਟਰੂ ਸੈਲਫ ਕਰਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਫਾਲਸ ਸੈਲਫ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਵਾਲਾ ਆਪਾ। ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਦੀ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਦੇ ਆਪੇ ਚ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਵਾਲੀ ਮੱਤ।
नानक सिर दे छूटिए दरगाह पत पाए। सिर दे के छुटिया दरगाह विच पत प्रापत। सो इतनी सोहनी तरीके नाल हुण संभाले सानू दसदे ने, जित बह सरब संभाले। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜ ਕਪਟ ਵੰਚ ਨੀ ਮੁਨਿਆਦਾ ਵਿਨਸ ਗਿਆ ਤਤਕਾਲੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਤਤਕਾਲੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਤਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣੇ, ਉਸੀ ਪਲ, ਤੁਰੰਤ। ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਕੂੜ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਕਪਟ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਪਿਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ। ਬਿਨਸ ਗਿਆ ਤਤਕਾਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਤਕਾਲ ਬਿਨਸ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਤ ਸਤ ਸਤ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਆ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇਖ ਸੰਭਾਲੇ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? ਸਤ 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 ਸਤ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਤ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸਤ, ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸਤ। ਸਤ 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 ਨਾਨਕ ਕਹਿਆ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇਖ। ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇਖ ਸੰਭਾਲੇ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਹੈ? ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीते सो नानक आख सुनावे। परमेश्वर दे द्वार विच जो भी वापरदा है, बतीत होंदा है, ओ नानक आख के सुनांदा पिया है। ते परमेश्वर दा द्वारा किथे क्या है? हिरदे विच। पर जे परमेश्वर दा द्वारा भुलिया, पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया, अपना कीता पावै निंदक। शरण आया वे, तेनू कंठ लगाएगा, दर ते घर लै जाएगा ही। ते जे शरण नहीं आया वे ते तू सतगुरु वल पिठ दिती हुई है, ते तू गुरु दी निंदा कर रहा है। सो कितने ही शब्दां राहीं, क्योंकि सानू जद तक शब्द अगे नहीं होणगे, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ ਵੇ। ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸੁਭਾਅ ਲੱਭਿਆ ਮੈਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮੈਲਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਨਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਲੱਭਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਨੀ ਉਮਰ ਬਿਤਾਈ ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡਣਾ। ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡਣਾ। ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੈ ਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤੇ ਹੋ, ਹਟਕੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਏ, ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ 1364 ਅੰਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਚ ਦਰ ਘਰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸੈਨਾ, ਚਿੰਤਾ, ਨਿਫਰਤ, ਗਿੱਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ, ਮੇਣੇ ਤੇਣੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਰਸ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਤਰਸ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ।
इन्हां विचों एक भी उस दर दे अंदर वड़न नूं रोक नहीं सकेगा जदों शरण ही जावांगे। कबीर जै दर आवत जात्यो हटके ना ही कोई रोक नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। सो दर कैसे छोड़िए, उस दर नूं किवें छड्डां, जो दर ऐसा होए। हुण दर की है? सतगुर। मैं सतगुर नूं किवें छड्ड दियां जेड़ा घर ले जांदा है, जेड़ा टिकांदा है, जेड़ा खुश रखदा है, जेड़ा शांति देंदा है। ओही अगे दस्सिया है सतगुर की करदा है। सो दर केहा सो घर केहा, जित बै सरब संभाले। अगे की कह? वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे। ए दर घर च की हो रहा है ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। केते राग परी सियों कईयन, केते गावण हारे। हल्का जिहा लैने आ, फिर अगली विच लांगे। घर की हुंदा है? घर आ जाओ ते जदों घर दे सारे जी अकाल पुरख दी रजा विच होण, एक बारी अपने घर ते लैके जाओ। घर विच मम्मी भी सतगुर पाने चलदी है, पापा भी, बच्चे भी, छोटे तो लैके वड्डा, मालक भी, दादी भी, दादा भी। फिर घर कैसा होएगा? शांति नाल, वाजियां नाल, हर वेले वधाइयां वाला, जिथे कोई बहस नहीं होंदी, जिथे कोई झगड़ा नहीं होंदा। उस घर विच जाके एक बारी तसव्वुर ते करिए, आश्चर्यता ते लईए। उस घर विच केड़े वाजे वजणगे? वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे। वावण हारे वजाण वाले। केते राग परीसियों कईयन, कितने ही राग परीसियों परियां दे नाल कहंदे ने। केते गावण हारे। आखिरी अर्थ लिया है, हल्का हल्का। बाकी अगली विचार विच करांगे। भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।